कक्षा 10वीं का मैथ का चौथा सवाल बता रहा हूँ। होता है दोस्तों, इसमें मैं तीसरा सवाल बता सेम उसी तरह है, ठीक ना। इसमें क्या निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों निम्नलिखित क्या क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित समीकरणों गए चरों को हल करें। यानी क्या है, निम्नलिखित समीकरण के निकायों के दिए गए चरों को हल कीजिए। पहला सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर का क्या है। पहला सवाल x प्लस वाई बराबर का 7 और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर का 2। ये दो चर हैं। जैसे मैं कल बता चुका हूँ कि हमें कौन सी विधि न बना के हम कौन सा विधि बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। लिखते हैं समीकरण, क्या लिखते हैं बच्चों, समीकरण 1 को प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 को क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर, यानी समीकरण इसको उठा लेते हैं। समीकरण जब इसको उठाएंगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर का 7। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, इसको इधर से परिवर्तन करना। इधर x बराबर का 7 है, उधर जाएगा y तो माइनस का 1, यानी इसको समीकरण नंबर क्या मानते हैं बच्चों, 3 मानते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 3 और 2 से, 3 और 2 से क्या है, 3 का मान क्या है बच्चों, 2 का मान x है, 3 का मान x का मान कितना है, 7 माइनस वाई, यानी क्या लिखेंगे 7 माइनस का y, फिर ये माइनस है बच्चों y बराबर का ऋण 1, यानी ऋण का 2y 7 बराबर का ऋण 1। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, ऋण का 2y बराबर का ये ऋण 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का धन का ऋण का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 2y बराबर का ऋण का 8, ये ऋण कटा, y बराबर 8 बटे का 2, y का मान कितना आ गया बच्चों, जो 4 आ गया, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस y का मान उठा के लिखेंगे, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये लिखते हैं x बराबर का -7 माइनस का y का मान कितना है बच्चों, 4 है, यहाँ माइनस हम क्या करते हैं 4 रखते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा, अपना x बराबर आ जाएगा बच्चों 3, यानी x बराबर 3 और y बराबर क्या हो जाएगा 4। ये अपना प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हम दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल हमारा क्या है, इसी का दूसरा प्रश्नावली 2 के चौथा, इसका दूसरा सवाल, चौथा का दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 2x प्लस वाई बराबर का 8, 2x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस का
2y बराबर करीब है। ये दो समीकरण हैं। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे बेटा, इसको समीकरण नंबर 2। ये चौथा यानी 2 के प्रश्नावली चौथा के दूसरा सवाल है। अब इसको पुनः से वही अपनाते हैं। क्या लिखते हैं? समीकरण क्या लिखते हैं? समीकरण 1 को प्रतिस्थापन करने, समीकरण 1 ये है, इसको हम उठा के अगर प्रतिस्थापित करते यानी क्या लिखे बच्चों? 2x प्लस का y बराबर का 8। तो इसको जब प्रतिस्थापित 2x बराबर का 8, इसको उधर चलते माइनस y यानी x बराबर का 8 माइनस का y बटे का 2। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 और 2 से, 3 और 2 से, 2 हमारा ए है, 3 हमारा, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 8 माइनस वाई बटे का 2। फिर ये क्या है? माइनस का 2y बराबर करेंगे। अब बच्चों करते हैं क्या? कुछ नहीं, तो इनका क्या घटाना हो गया यानी लघुत्तम क्या जाएगा? 2 आएगा। 8y माइनस का ये y है, फिर इसका गुणा 2 दूना 4y बराबर करेंगे। अब यहाँ पश्चांतर गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ये हो जाएगा 8 माइनस का 5y बराबर का 2 एकम 2। अब बच्चों हुआ क्या कि माइनस का 5y बराबर के उधर पश्चांतर वाले 2 इधर जाएगा तो यार माइनस के 8 हो जाएगा। तो माइनस का 5y बराबर का ऋण का 10, इस ऋण से ऋण कटा, y बराबर का 10 बटे का 5, 5 दूना 10 यानी y का मान कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। जब मुझे y का मान मिल गया, y का मान कितना है? 2। अब y का मान मिल गया तो मुझे किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान कितने रखते बच्चों? समीकरण नंबर 3 में रख दिए। समीकरण 3 क्या है अपना? ये है यानी x बराबर का 8, y का मान कितना है? 2, तो माइनस का 2 बटे कितना है? 2 है, तो 2 करते हैं तो x बराबर कितना है बच्चों? 6 बटे 2, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ जाएगा? 3 और y बराबर कितना है? 2। इस तरह x y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लो, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। चौथा सवाल का तीसरा, चौथा का तीसरा 4x प्लस का 3y बराबर का 5 बराबर का 5 और 2x माइनस y बराबर का, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं, वही अपनाते हैं। समीकरण 1 में इसको हम विलोपन विधि से, और तो प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, इसको विलोपन विधि से लगा के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा परिवर्तन करना भी जरूरी होता है। तीसरा सवाल, तो क्या होगा देखिए, लिखेंगे विलोपन विधि
बराबर का 5, 2x प्लस माइनस का y बराबर का 2 गुणे का 2 गुणे का 4 यानी इसका हो गया 4 गुना 8 6y बराबर का 10। इसका होगा 4 गुना 8x माइनस का 4y बराबर का 8। अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे घटाने पर, जहाँ ऋण है वहाँ धन, जहाँ धन है वहाँ ऋण। यहाँ लिख देंगे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। आपस में कटेंगे, यहाँ 6 में से 6 4 10y बराबर का 18। इसमें y का मान 18 का मान कितना है, 10 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो y बराबर का आ जाएगा 2/10 यानी 1/5। y बराबर 1/5। अब जब y का मान 1/5 आ रहा है, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा ये है। हम लिखेंगे 2x माइनस का y का मान 1/5 बराबर का 2। कुछ नहीं थे, भिन्न का घटाना मान लेते हैं। यानी इसका बड़ा इधर लघुत्तम 5 आ जाएगा। 5 गुना 10x माइनस का 1 बराबर का 2x 10x ये उधर जाएगा, किसमें 10x माइनस के 1 बराबर का 5 गुना 10 ये हो जाएगा। यानी 10x बराबर का माइनस का 1 यानी x बराबर का 9/10 यानी x का मान आ गया 9/10, y का मान 1/5 आ गया। इस विधि से लगा सकते हैं। इसका मान 100 दशमलव में आएगा, ठीक है।